ये और हम लोग ये सब जानते हैं कि वो स्मृति ईरानी जी की एक जो जगह खाली हुई है पार्टी के अंदर, उनकी हायरार्की के अंदर, उस जगह को भरने की वो कोशिश वो कर रही हैं। ये उनका एक अपना राजनीतिक ऊंचाई पाने का एक अपना तरीका है। तो कॉमरेड इंद्रजीत जी, मेरा पूछना आपसे सीधा ये है कि ये पूरा जो चुनाव है हरियाणा का, इसमें ये कोई मुद्दा बनेगा क्या? क्योंकि देखिए, महिला पहलवानों का मुद्दा बना हुआ है, अग्निवीर का मुद्दा बना हुआ है, किसान आंदोलन पहले से ही मुद्दा है। और ये जो बात कही जाती है कि विशेष तौर पर ये जो जाट किसानों को अपमानित करने का जो मसला है, जो लोग इंडिया ब्लॉक के साथ ज्यादा जुड़े हुए दिखलाई पड़ते हैं और नॉन जाट जो है उसको भाजपा जोड़ने की कोशिश अपने अलग तरीके से कर रही है। इसे आप किस तरीके से आप देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट? पहली बात तो जो आपने ये ठीक स्पष्ट की ये बात कि भाई वो बतौर महिला हम कितना मान सम्मान करते हैं, और जिनको हम कहते हैं कि विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, उसके लिए हम जितने पहलवान बेटियों ने केवल अपनी जो सुरक्षा के लिए नहीं किया था, बल्कि पूरे के पूरे महिला समुदाय की सुरक्षा के लिए आंदोलन किया और अपना जो करियर था उन्होंने दाव पे लगा दिया। सुनीलम जी, आप तो देखते थे जंतर मंतर के ऊपर, ये जब वहां संघर्ष कर रही थी उस टाइम पर ओलंपिक में जाने वाले पहलवान तो बहुत ज्यादा कैंपों में प्रैक्टिस कर रहे थे, और फिर भी वो इतनी बड़ी वहां उपलब्धि प्राप्त की, जिसके ऊपर गोल्ड मेडल से वंचित होना 100 ग्राम वेट को लेकर, उसके उसका नतीजा ये है कि आज जगह जगह विनेश फोगाट को लोग गोल्ड मेडल दे रहे हैं, असली गोल्ड मेडल बनवा के, और वो जगह जगह उतने भारी स्वागत हो रहे हैं किसानों की तरफ से, समाज की तरफ से। ये प्रतिक्रिया और ये रिस्पॉन्स उस बात का जवाब है जो लोगों को ये लग रहा है कि कुछ न कुछ संदिग्ध बात हुई है, कि उसको अंधेरे में रखा गया कि 100 ग्राम वेट तुम्हारा ज्यादा है, और जो मैनेजर और जो भी उसके साथ लोग गए हुए थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं समझी। हमारे ही हरियाणा का पहलवान 4.5 किलो वजन कम किया उसका, और उस इसके 2 किलो वजन होने में क्या दिक्कत? ये तमाम सवालों का जवाब लोग अब चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर लेंगे। और आपने ये ठीक कहा कि वास्तव में मैं आपको बता रहा हूं, केवल ये जाट किसानी का सवाल नहीं है, मतलब पूरा किसानी समुदाय जो है, इन्होंने सब कुछ ऐसे लोकप्रिय नारे देने की कोशिश कर ली, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम 24 फसलें खरीद लेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। अरे हमारी तो C2 प्लस 50% की मांग है, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को तो हम मानते ही नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। और ये सच्चाई की बात है, 1 तारीख को वोट पड़ेंगे, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से पहले कोई फसल मंडी में नहीं आएगी, और 4 तारीख को गिनती होनी है वोटों की, 4 तारीख के बाद बीजेपी नहीं आएगी। तो ये कितने ही चाहे लोगों को इस प्रकार की लोभ लालच देने की कोशिश करें, तमाम तबकों में, मजदूरों में भी, हमारी जो ये जो स्कीम वर्कर्स लाखों की संख्या में, उनके अंदर भी ये बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, बिल्कुल फ्री फॉर ऑल, के जो अपराधी लोग हैं उनके अलावा कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। हाँ, अपराधी जरूर सुरक्षित महसूस करते हैं, और दुकानदारों से रंगदारी मांगने की, वो हत्याएं किए जाने की बहुत खराब स्थिति बनी हुई है, और लोग इंतजार कर रहे हैं पोलिंग वाले दिन का। और वो तमाम जो आपने कहा अग्निवीर और पहलवान बेटियों का, ये सब का सब हिसाब किया जाएगा। कंगना रनौत का उसके अंदर एक फिर से ये जुड़ गया है कि उन्होंने किसान की प्रतिष्ठा को अपमानित करने का, उसके दाग लगाने की एक कोशिश की है, उसका भी निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा, और बीजेपी को दंडित करेंगे लोग, निश्चित रूप से करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी। मैं सीधा कुल राकेश पंत जी के पास आता हूं, उनसे मैं जानना चाहता हूं
कि ये सब मामला जो है, विरोध का मामला बयानबाजी तक रहेगा या लीगल नोटिस तक रहेगा या लोकल भी कोई प्रोटेस्ट होगा? आप तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सोलन के आप नगर पालिका अध्यक्ष भी आप रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कोई मंडी के अंदर भी कोई विरोध किसी स्तर के ऊपर कर रही है, या केवल ये मान लिया गया है कि किसानों के बारे में टिप्पणी की है तो जो है किसान ही कुछ करें? जी नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी जो किसान और जो ऑर्चेस्ट हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब ये किस किस्म का विरोध की करने की बात हो रही है, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और अब कोई किस किस्म का विरोध होगा और कैसे होगा तो वो तो मैं नहीं आज आपसे कह सकता, पर ये वो सारे ही लोग इस बात का बहुत विरोध कर रहे हैं कि इस किस्म की बात करने का मतलब हिमाचल प्रदेश में विरोध का ही मतलब नहीं। ये स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखें और जो विक्रमादित्य जी ने इस पे कहा है कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है और हम जो लोग हैं वो इतने कमजोर हो गए हैं। तो ये जो कंगना का बयान है इसको इस रूप में भी देखना जरूरी है कि जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी बांग्लादेश जैसे हालात होने की बात हो जाएगी, तो ये उनका मानना ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद कि ये जो मोदी साहब की एनडीए की अब सरकार बनी हुई है, ये या इससे पहले की जो सरकार थी वो इतनी कमजोर थी कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। वो सर्टिफिकेट मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार, पिछली मोदी सरकार को भी और अब भी एनडीए की सरकार को दे रहे हैं। और जहां तक विरोध की बात है, विरोध तो होना चाहिए, इस पर विचार हो रहा है। अब क्या होगा वो जब विरोध और कैसा प्रदर्शन होगा वो उसके होने के बाद ही बताया जा सकता है।